डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको देश भर के बदलते हुए मौसम का हाल बताते हैं। आपको बताते हैं आने वाले दिनों में बरसात को लेकर क्या अपडेट है, तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत हमेशा होती है 5 बड़ी खबरों के लिहाज से। मौसम क्या कुछ देखने को मिलेगा अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नागालैंड की, जहाँ पर कुछ जगह बहुत बारिश की आशंका बताई जा रही है। नागालैंड के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश के आसार बताए गए हैं। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। हरियाणा की बात करें, चल सकती है बहुत तेज गर्म हवाएं। तो हरियाणा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। यहां अपना बेहद ख्याल रखें। केरल की बात करें, कुछ जगह गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। तो केरल के भी कुछ हिस्सों में मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और तेलंगाना की बात करते हैं, कुछ स्थानों पर गरज और बिजली की चमक के साथ तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। तो मौसम के लिहाज से ये 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम एआई एंकर भूमि के जरिए जानते हैं किस राज्य में मौसम के लिहाज से क्या अलर्ट जारी किया गया। तो आइए सीधा रुख करते हैं एआई एंकर भूमि का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। ओडिशा में कहीं कहीं बहुत तेज गर्म हवाएं चलने और रात के समय गर्मी की स्थिति बनी रह सकती है। गांगेय पश्चिम बंगाल में रात के समय गर्मी का असर दिखाई दे सकता है। तेलंगाना में गरज और बिजली की चमक के साथ बहुत तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं, जबकि झारखंड में गर्मी के साथ उमस भरे दिन की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज, बिजली की चमक और तेज हवाओं का असर हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली की चमक के साथ गर्म तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में गर्म और उमस भरे दिन के साथ कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कहीं कहीं गर्म हवाएं महसूस की जा सकती हैं। रायलसीमा में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा दिन हो सकता है। केरल में भी गर्म और उमस भरे दिन के साथ कुछ जगहों पर गरज और बिजली की चमक के साथ हवाएं चल सकती हैं। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अपने क्षेत्रों में बदलते हुए मौसम पर नज़र बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों में भारत के किन राज्यों में बरसात को लेकर क्या संकेत है, कहाँ ज़्यादा बरसात होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल, और फिलहाल बरसात के कोई संकेत किस राज्यों में नहीं बताए जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। जान लेते हैं क्या कुछ संकेत हैं। बात लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, कहीं कहीं बरसात के संकेत बताए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, फिलहाल यहां पर बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर में कई जगह पर बरसात देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, या फिर बात करें उड़ीसा की, तो यहाँ पर कई जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी और कहीं कहीं बारिश आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत की बात करते हैं, अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, भीतर उत्तर कर्नाटक, भीतर दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय कर्नाटक की बात करें, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश है। केरल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं तेलंगाना और रायलसीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं।
मध्य भारत की बात करें या फिर बात करें मैदानी हिस्सों की, जिसमें मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में आपको कहीं कहीं बरसात देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिमी पूर्वी गुजरात की अगर हम बात करें तो फिलहाल यहाँ पर बरसात के कोई संकेत नहीं है, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर कोई बरसात देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम कहाँ कैसा दर्ज किया गया है। लद्दाख के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। इन तमाम क्षेत्रों में मौसम का हाल बरसात में ही देखने को मिला है, कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। तो इस प्रकार से मौसम का हाल अगर बात करें पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। तो मौसम का हाल इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में किस प्रकार से मौसम की स्थिति रही है। झारखंड के कई हिस्सों में काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं। बिहार में काफ़ी तेज़ गर्म हवाएं चली हैं। और हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें कई जगह बरसात दर्ज की गई है। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो इन तमाम हिस्सों के अंदर आप देख रहे हैं कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तेलंगाना में कई जगहों पर काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं। तटीय आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक में बरसात दर्ज की गई है। तटीय कर्नाटक में बरसात दर्ज की गई है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के लिहाज से दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बरसात देखने को मिली है। बात करें मैदानी हिस्सों की, जहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जगहों पर काफ़ी तेज़ गर्म हवाएं चली हैं। विदर्भ में भी कुछ इस प्रकार से मौसम देखने को मिला है। मराठवाड़ा में काफ़ी गर्म और उमस भरा दिन देखने को मिला है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर कुछ जगहों पर बरसात देखने को मिली है, लेकिन इन जगहों पर अगर बात की जाए तो काफ़ी गर्म तेज़ हवाएं चली हैं और उमस भरा दिन देखने को मिला है। ये वही मौसम से जुड़ी खास बातें। इसके अलावा हम कुछ खास जानकारी और भी आपको मौसम जुड़ी पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका मौसम खबर में स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश में बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की क्या स्थिति बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि मौसम में बहुत तेज़ी से गर्माहट हो रही है, ऐसे में तापमान में तब्दीली संभव है। तो इस सेगमेंट में आपको बताते हैं तापमान का हाल, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति है देश के तमाम हिस्सों में, जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान से, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की अधिकतम तापमान की बात करें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान का हाल पूर्वोत्तर के इन हिस्सों में कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। तो अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से कम देखने को मिला है। लेकिन झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, जहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला है, यानी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। यहाँ पर भी अधिकतम तापमान जो रहा वो सामान्य से ज़्यादा की
स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करें गुजरात की या फिर विदर्भ की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में यहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, सामान्य से ज़्यादा ही दर्ज किया गया। विदर्भ के ब्रह्मपुरी की बात करें, जहाँ पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ इस समय का सबसे अधिक तापमान यहाँ रिकॉर्ड किया गया। अब बात करें न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी दर्ज की गई है हरियाणा की, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश या फिर बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो तमाम राज्यों के अंदर जो न्यूनतम तापमान निकल कर आया 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में सामान्य से कम की तब्दीली देखने को मिल रही है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बिहार की स्थिति को लेकर कैसी दर्ज की गई है। तो यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इस प्रकार का हाल न्यूनतम तापमान का यहाँ पर देखने को मिला। साथ ही बात करें अगर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की, तो इन तमाम राज्यों के अंदर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला। मध्य महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। पंजाब के आदमपुर की बात की जाए, जहां पर देश का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया 16.5 डिग्री सेल्सियस के साथ न्यूनतम तापमान सबसे कम यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की क्या कुछ स्थिति है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो जाना हमने यहाँ पर तापमान का हाल किस प्रकार से दर्ज किया गया है। आगे कुछ और खास जानकारी हम जानेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें जानकारी मिलती है हमें देश के तमाम राज्यों शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति किस प्रकार से बनी हुई है। तो आइए जान लेते हैं अपने AI एंकर भूमि द्वारा वायु गुणवत्ता का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 237 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा सा खराब की श्रेणी में आता है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 113 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 76 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 98 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ सूचकांक 172 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 190 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 91 दर्ज हुआ, जो कि अच्छे की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 144 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के कुछ खास मुख्य प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, वहाँ के तापमान में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको इस सेगमेंट के जरिए देते हैं जिसका नाम है पर्यटन पूर्वानुमान। तो शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और सबसे पहले बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर के जम्मू की। शुक्रवार को अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर तेज़ धूप के संकेत जारी किए गए। शनिवार को मौसम में तब्दीली है, कुछ जगह पर बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह पर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। रविवार सोमवार को यहाँ पर फिर से तेज़ धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम स्थिति में बनता हुआ नजर आएगा। वहीं बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। शुक्रवार को कुछ जगहों पर बादल छाए रहेंगे, कुछ जगहों पर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। शनिवार को मौसम में तब्दीली है, बरसात के संकेत जारी किए गए। रविवार को फिर से मौसम में तब्दीली, कुछ जगह पर बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह पर हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। सोमवार को मौसम में पूरी तरीके से परिवर्तन है, तेज धूप खिलती नजर आएगी, काफी गर्म दिन रहने वाला है। अधिकतम तापमान की बात करें 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं बात करें अब उत्तराखंड के नैनीताल की, जहां पर शुक्रवार को तेज धूप खिलने की संभावना है। शनिवार रविवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। सोमवार को फिर से तेज धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान की स्थिति 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल सकती है। न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से उत्तराखंड के नैनीताल में मौसम का हाल और तापमान में कुछ इस प्रकार से तब्दीली आपको देखने को मिल सकती है। अपनी तैयारियां आप इस प्रकार से कर सकते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां पर शुक्रवार शनिवार काफ़ी तेज़ गर्म हवाएं चलने की संभावना है। रविवार सोमवार काफ़ी तेज़ धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो मथुरा जाने वाले जितने भी यात्री हैं अपनी सेहत का बेशक ध्यान रखें, बेहद ध्यान रखें। अपने सर को ढक के रखें, अपने साथ पानी की बोतल लेके चलें, घर से हाइड्रेटेड होकर पानी पी के निकलें, फल सब्जियों का ज़्यादातर सेवन करें। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की बात के ईटानगर की बात की जाए तो शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन यहां पर तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतर जगह बरसात होगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन चारों दिन यहां पर झमाझम बारिश है, कई जगहों पर बरसात होगी। तो बरसात के हिसाब से अपनी तैयारी करके ईटानगर के लिए निकलने के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। वहीं बात अब करते हैं नागालैंड के कोहिमा की। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह पर बादल छाए रहेंगे, कई जगह पर हल्की फुल्की तब्दीली देखने को मिल सकती है, धूप भी खिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको न्यूनतम स्थिति में देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल मौसम में कुछ यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने को तब्दीली देखने को मिलेगी। बात करें केरल की तरफ, मुन्नार की तरफ, तो शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों दिन मुन्नार में भी मौसम एक समान के संकेत हैं। कुछ जगहों पर बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह पर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती हुई नजर आएगी और चारों दिन यहाँ पर कुछ जगह पर बादल छाए रहेंगे दिखाई देंगे, कुछ जगहों पर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। वहीं अब बात तमिलनाडु के चेन्नई की कर लेते हैं, जहाँ पर शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों दिन यहाँ पर भी मौसम एक समान के संकेत जारी किए गए हैं। कई जगह पर बादल छाए रहेंगे, कई जगह पर हल्की फुल्की धूप खिलती भी नजर आ सकती है। वहीं अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 36 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको न्यूनतम स्थिति में देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं अब बात करते हैं महाराष्ट्र के मुंबई को लेकर। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो मुंबई में 34 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान अधिकतम स्थिति में देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। मुंबई में चारों दिन तेज धूप खिलने के संकेत हैं और तापमान में तब्दीली कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकती है। वहीं बात करते हैं राजस्थान के अजमेर की। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों दिन यहाँ पर भी तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। चारों दिन यहाँ पर तेज धूप खिलेगी, मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको यही हिदायत है कि आप घर से निकलें तो सर को ढक के निकलें, पानी पीते रहें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं खेती किसानी के लिहाज से मौसम कितना गंभीर है और अपनी फसलों की देखभाल करना कितना आवश्यक है, किस प्रकार से आपको कृषि कार्य करने हैं, और ये सारी जानकारी हम लेते हैं हमेशा की तरह अपने एआई एंकर कृषि से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम
भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के किसान गेहूं, सरसों और मूंग की पकी फसलों की कटाई कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान इस मौसम में गेहूं में कीटनाशक के उपयोग से बचें। हिमाचल प्रदेश में ही किसान नाशपाती, बेर, खुबानी, चेरी और आड़ू के फलों को ओलावृष्टि से बचाने के उपाय भी कर लें। पंजाब के पश्चिमी इलाकों के किसान कपास की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। साथ ही यहां के किसान टमाटर को फल छेदक कीट और झुलसा रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव भी कर लें। पंजाब के पश्चिमी मैदानी इलाकों के किसान गेहूं और सरसों की पकी फसलों की कटाई का काम पूरा कर लें। यहां इस समय मूंग की बुवाई की जा सकती है। वहीं हरियाणा के पश्चिमी इलाकों के किसान गेहूं और जौ की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। राजधानी दिल्ली में इस समय मूंग की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहां के किसान प्याज को थ्रिप्स से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव भी कर लें। उत्तर प्रदेश के किसान बैंगन और टमाटर को फल छेदक कीट से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। वहीं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में किसान गेहूं, सरसों, मसूर और मटर की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। राजस्थान के किसान इस मौसम में आम के बागों की आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। यहां इस समय मूंग की विभिन्न किस्मों की बुवाई की जा सकती है। राजस्थान में अरावली पहाड़ी इलाकों के किसान टमाटर, मिर्च और गोभी के पौधों का रोपण कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। इस मौसम में कई फसलों की बुआई की जा सकती है और अच्छा खासा मुनाफा लिया जा सकता है, लेकिन आज हम बात करेंगे हरी मिर्च की बुआई को लेकर। हरी मिर्च से भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी बुआई को लेकर किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आइए देखते हैं रिपोर्ट के जरिए। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। इसके साथ ही आज के मौसम खबर के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको पता है आपको क्या करना होता है। हर बार की तरह हम आपको एक टेलीविजन स्क्रीन पर QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी मौसम खबर को कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर दोबारा भी देख सकते हैं और कई किसानों तक इन जानकारियों को पहुंचा भी सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।
आज हम हरियाणा पहुंच गए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत, डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज बात करेंगे धान की सीधी बिजाई। बहुत फायदा है इसका, पानी की भी बचत है, पैसे की बचत है। खेती में फायदा तो है। हाँ, अच्छा फायदा है इधर एरिया में। तो पहले से आपका गाँव कितना बदल गया है? बहुत बढ़िया बहुत बदल गया जी, पराली जलाता ही नहीं कोई। खेती पहले वाली है या बदल गई? खेती काफ़ी बदल गई मैम, नई नई टेक्निक आ गई है, नए नए अच्छे बीज आ गए हैं, दवाइयाँ आ गई हैं, खेती टेक्निकल हो गई है अभी। हरियाणा से देखिए धान की सीधी बिजाई पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 25 अप्रैल शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जिंदगी ने कई इम्तिहान लिए, लेकिन उसने कभी हार माननी नहीं सीखी। पति बीमार पड़े, घर की जिम्मेदारियां बढ़ी और सपनों का वजन और भी भारी हो गया, लेकिन उस महिला ने घुटने नहीं टेके, बल्कि खेतों को अपनी ताकत बना लिया। आज वो सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक मां, एक किसान, एक नेत्री बन चुकी है। उसने दिखाया कि अगर इरादे सच्चे हों तो हालात भी झुक जाते हैं। एक औरत जो टूटी नहीं, बल्कि हर चुनौती से और भी निखरती गई, क्योंकि जब एक महिला किसान खड़ी होती है तो जमीन भी गर्व से सीना तान लेती है। मिलिए भारत की फार्म लेडी कविता तिवारी से। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 27 अप्रैल रात 8 बजे डीडी किसान पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले जानते हैं गेहूं के भाव। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गेहूं का भाव 2,440 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं की खरीद 2,570 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। गुजरात की जंबूसर मंडी में गेहूं का कारोबार 3,200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। अब जानते हैं जौ के भाव। राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ की खरीद 2,160 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में जौ का भाव 2,300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ के सौदे 2,360 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं पपीते के भाव। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में पपीते के सौदे 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में पपीते का भाव 2,350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में पपीते का कारोबार 2,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आंखें जिनके बिना जीवन में है अंधकार, आंखें जो पढ़ सकती हैं बीमार और हो सकते हैं कई तरह के विकार। अगर आप भी आंखों की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। नेत्र विकार, कारण, लक्षण और उपचार इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।